गाइस ये एक क्विक रीडिंग है एंड काइंड ऑफ अ मैसेज है। आई डोंट नो किसके लिए, बट ये कैप्रिकॉर्न्स के लिए स्पेसिफिक मैसेज आया है एंड आई थॉट व्हाई नॉट मैं आपसे ये फटाफट ये शेयर कर दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की रीडिंग जो है एक मैसेज के तौर पे आपके पास आती है, जिससे आपको गाइडेंस मिलते हैं एंड आप नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा लव लाइफ पे डिपेंडेंट है एंड यू नो आई गेस आपकी एनर्जीज वहाँ पे कहीं ना कहीं एक सिमटी हुई हो जाती है एंड आपको लगता है, आप होपफुल हो जाते हैं कि शायद आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे। बट मुझे सून ये एक्शंस आप लोगों के अभी दिख रहे हैं जो मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ। ठीक है, तो आपके लिए अभी रिसेंटली एक मैसेज आया है डिवाइन से एंड ये रीडिंग ऐसी है जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एंड आप लोगों को बहुत हर्ट हो रखा है इस समय। आपको लगता था कि आप कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी लव रिलेशनशिप में या फिर अपने एक करियर में आप लोगों को कुछ एक्सपेक्टेशंस थी या किसी भी एक एनर्जीज में, ठीक है, आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस थी एंड वहाँ पर वो इंसान खरे नहीं उतरे हैं एंड आपको बहुत हर्ट हो रहा है एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपको मैरिज स्टेबिलिटी मिल सकती है एंड कहीं ना कहीं आपने इस एनर्जीज को इतना पकड़ा हुआ था कि आपको लगता था कि ये आपके लिए करेक्ट पर्सन है। मतलब आप इनको जाने नहीं देना चाहते थे क्योंकि आपको यही पर्सन चाहिए थे। इनफैक्ट एक आपको अफेक्शन इनसे फील होता था, एक स्टेबिलिटी फील होती थी या फिर एक आपको ऐसा लगता था कि आप गाइडेड हैं इस पर्सन की तरफ, तो आप इनकी तरफ जाते ही जा रहे थे। बट अब आपको इनसे एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं कि आप चाहते हो कि आपकी तरफ एक फुल ऑन एनर्जीज है बट आपको नहीं आ रही है वहाँ से। ठीक है, आपको वहाँ से बहुत हर्ट मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे ब्रेड क्रमिंग करी जा रही है, उस हिसाब से वो इनिशिएट नहीं ले रहे हैं। कॉल मैसेज करना है तो बहुत ही सोच सोच के कर रहे हैं या फिर एक डाउट्स उनके मन में आ रहे हैं। अप्रोच भी उनका ही पहले आया होगा बट डाउट्स वो ऐसे रख रहे हैं जैसे पता नहीं आपकी कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई होगी। सो एक मिस्टेक आपके माइंड में उनके खिलाफ कुछ ना कुछ आपके माइंड चलता जा रहा है एंड आई गेस आप मूव ऑन करने के लिए बहुत तैयार बैठे हुए हैं। अपनी एनर्जीज में आप काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। हो सकता है अभी आपको बहुत हर्ट हो रहा हो, आपको एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये पर्सन ऐसे बिहेव करेंगे या फिर ये एनर्जीज आपको ऐसा ऐसा इतना ज़्यादा लो फील करवा देगी। बट आपको यहाँ पर ऐसा फील हुआ है कि एक टाइप का आपसे एक जो आपका एक जैसे कॉन्फिडेंट वाला फेस था वो आपसे छीन लिया गया हो। ठीक है, लेकिन आपको डिवाइन कह रहे हैं कि घबराओ मत, आपको यहाँ पर शायद इस जर्नी में यही इसीलिए डाला गया था ताकि आप खुद को समझ पाओ। ठीक है, आपको टेस्ट कर रहे थे डिवाइन इस समय, या फिर आपको देखा जा रहा था कि आप यहाँ पे कितने गिविंग हो जाते हैं, क्योंकि पास्ट रिलेशनशिप में शायद आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो जाते होगे, बहुत ज़्यादा किसी के लिए करते होगे। ठीक है, एंड वहाँ से आप सीखते सीखते यहाँ पर आए हैं तो फिर आपको शायद टेस्ट करा जा रहा है कि ठीक है कैप्रिकॉर्न्स, अब हम फिर देखते हैं कि आप अपने डिवाइन सोलमेट के लिए तैयार बैठे हैं या नहीं। तो आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ पर, अगर आपको हम यहाँ पर ये पर्सन दे देते हैं टाइप ऑफ अ फॉल्स सोलमेट, तो आप यहाँ पर कैसे बिहेव करते हैं? क्या आप फिर से अपनी इंडिविजुअलिटी आप खो देते हैं या फिर क्या करते हैं? तो आपने क्या करा है, आपको हर्ट तो बहुत हुआ है बट आपने यहाँ पर बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर बिहेव करा है। ठीक है, ऐसा बिहेव करा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप नहीं सोच रहे हो, आपको एकदम ही समझ आ गया है, इंट्यूटिवली आपको एकदम आप भाग गए, आपको अंदर से पता चल गया है कि ये आपको ऐसे साइंस मिल गए होंगे जैसे, तो आपको पता चल गया है कि नहीं, ये पर्सन तो मुझे ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में अच्छा ट्रीट कर दें, हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली मेरे पास आ सकते हैं, बट अभी तो मुझे नहीं लगता है कि ये पर्सन मुझे वो एनर्जीज दे रहे हैं जो मुझे देनी चाहिए। ठीक है, ये मुझे इनको देनी चाहिए, ये तो मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ या करता हूँ, तो मैं यहाँ पर स्टक क्यों हूँ? अगर मैं इनसे एक्सप्लेन भी कर दिया है, मैंने इनसे बात भी कर दी है, मैंने इन्हें सब समझा दिया है कि ऐसे वर्कआउट नहीं कर रहा है, बट स्टिल ये पर्सन उस गिविंग एनर्जीज में नहीं आ रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अब उस एनर्जीज में आ गए हैं जहां आप यहाँ से मूव ऑन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अभी हो सकता है आपने कहीं, काफ़ी लोगों ने नहीं करा होगा, काफ़ी लोग अभी वेट कर रहे हैं, बट बहुत जल्दी आपके लिए एक्शन आप खुद के लिए ऐसा ले रहे हो जहां आप मूव ऑन कर रहे हो एंड अपने आप को, अपनी एनर्जीज को बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हो। देखो आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, डजंट मैटर, एनर्जीज है जो हमें एक्सप्लेन करनी होती है। तो मेन फीमेल आया है तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत स्ट्रांगली आप अपनी एनर्जीज में बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं गाइस। ठीक है, एंड यहाँ पर आने पे ना आपको हर्ट तो हुआ है,
इम्बैलेंस फील हुआ है, बट आपको ये पता है कि ये पर्सन मुझे ऐसा ट्रीट करेंगे तो मैं तो रोने धोने वाला नहीं हूँ या नहीं रोने वाली हूँ। मैं यहाँ पर ऐसे तो मैं लेटे नहीं रह सकती, यहाँ लेटे रह सकता, मुझे तो कुछ अपनी लाइफ में करके दिखाना है। तो आपका एक क्विक शिफ्ट हो रहा है, क्विक ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जहाँ आप अपने मनी में, अपने ऊपर, हो सकता है इस समय आप, अगर आप कोई जर्नी करें, ठीक है, इस समय अगर आप कोई घूमने जाएं, पार्टी करें, फ्रेंड से मिले, तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो आप एक जर्नी करना चाहते हैं, अब इस स्पेशली इस ट्रॉमा से तो आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, आप लेट गो कर रहे हैं एंड सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन बन रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आप जानते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है ऑक्यूपेशन, चेंज, लवर्स, थॉट्स एंड फॉल्स पर्सन। नाइस। मैच्योर वुमेन, ठीक है। आई होप आप सबको कार्ड्स क्लियर हो। इनको सेट करके आई विल एक्सप्लेन दिस। ये भी ले लेते हैं, फॉल्स पर्सन, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। नेक्स्ट एक्शंस हम ऊपर यहाँ पर मैं पाइल सेट करूँगी। अभी हम आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक का एक और सिनेरियो हम समझते हैं इस समय। अब आपने क्या कर दिया है, आप खुद पे फोकस्ड हो चुके हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पर इस पर्सन में स्टक रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम यहाँ पे बहुत गिविंग हो रहे हैं, बहुत लविंग हो रहे हैं, हम इतना ज़्यादा उनसे इतना अनएक्सपेक्टेड ऐसा चेंज आप देख रहे हो उनमें कि आप उनको एक्सप्लेन भी करो तब भी आपको, मतलब आपको लगता है कि ये पर्सन स्टेबिलिटी दे सकते हैं, बट आपको उस हिसाब से यहाँ पे लविंग एनर्जीज नहीं फील हो रही है। तो आप यहाँ से जा रहे हो, आप अपने माइंड को कंफ्यूज नहीं कर रहे हो एंड एक कॉन्फिडेंट पर्सन मैं आपको देख रही हूँ। तो इस चेंज, आप जब खुद पे काम कर रहे हो, यहाँ से अपनी एनर्जीज़, जहाँ पे आपको हर्ट हुआ है, बैड हेल्थ जो आया है, यहाँ पर अपनी एनर्जीज़ को आप यहाँ पे हटा रहे हो एंड कंप्लीट शिफ्ट ला रहे हो। इस कंप्लीट शिफ्ट में आपने खुद पे फोकस कर लिया है। फोकस करने के बाद आपके लाइफ में एक चेंज आ रहा है, ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। अब वो चेंज आपके लिए आपके करियर में भी आ सकता है, लव लाइफ में भी आ सकता है एंड आप आने वाले समय में बहुत ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपके सोलमेट्स होंगे। वहाँ पे आपको फॉल्स सोलमेट्स भी मिल सकते हैं, कोई फॉल्स पर्सन आपके आसपास भी होंगे जो शायद आपको काफ़ी बढ़ते हुए देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट देख रहे हैं। तो हो सकता है आपसे कुछ आने वाले समय में लोग ऐसी बातें कर दे जहाँ आपको थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, या फिर आप एक अग्रेशन वाला एक एक टोन यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। बट एक चेंजेस जो है वो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं एंड आपकी लाइफ में एक सोलमेट आ सकते हैं, क्लियर सोलमेट आ सकते हैं। एंड जो आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है ना किसी पर्सन की, पर्टिकुलर पर्सन की, जो आपकी तरफ एक्शन ले, आपकी तरफ आपको प्यार दे, ठीक है, वो पर्सन आपको बिना मांगे ही वो सब चीज़ें देंगे, ठीक है। आपके लिए ये चेंजेस आ रहे हैं इन फ्यूचर, वो आपके बारे में सोचेंगे, आपसे प्यार कर सकते हैं, या फिर शायद यही पर्सन आ जाए, ये कम्प्लीटली चेंज होकर आपके पास आ जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपको खुद पे कंसंट्रेट करने को कहा जा रहा है एंड जब आप खुद पे कंसंट्रेट करेंगे ना, और अपनी एनर्जीज़ को, जब आपने यहाँ पे इतना ज़्यादा प्यार और अपने अपने आप की एनर्जीज़ को इतना एग्जॉस्ट करा हुआ है, तो आपको डिवाइन समझा रहे हैं बैलेंस लाओ बेटा अपनी लाइफ में। तो आप लेकर आ गए, लेकर आ रहे हो, खुद पे काम कर रहे हो, इसमें अपनी अपनी स्टक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। तो ये लव एंड थॉट्स आपकी तरफ आ रहे हैं। एक फॉल्स पर्सन भी है, या आपकी फैमिली से भी हो सकते हैं, या फिर कोई वुमेन हो सकती है जो आपको आपके राज खोलवा सकती है, या आपके लिए कुछ उल्टा सीधा बोल सकती है, या कोई भी ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पर आपको बहुत एंगर इश्यूज आ जाएँ। तो उसको आपको कंट्रोल करना है इस समय। बाकी आपके लिए कार्ड्स जो हैं काफ़ी अच्छे एंड पॉजिटिव आए हैं, ऐसे आए हैं जहाँ आप स्ट्रांगली अपनी एनर्जीज़ में आ रहे हैं। आपको अब फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपके तरफ ये पर्सन आ रहे हैं नहीं, डीप डाउन समवेयर किसी न किसी को हर्ट हो रहा है, ठीक है, आपको हर्ट हो रहा है। आप नहीं चाहते थे कि आप ऐसा इस रिलेशनशिप में ऐसा फेस देखोगे। आपको तो था कि स्टेबिलिटी मिलेगी, मैरिज मिलेगी, लव मिलेगी, बट आपको क्या मिला यहाँ पर कि भाई खुद पे काम करो, है ना। तो आपको डिसअपॉइंटमेंट तो फील हुई है, बट आप इसमें हार नहीं मान रहे हो। आप कह रहे हो ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ तुम, हमारे लिए कोई और बेटर लिखा होगा। तो आपने कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला रखा है जो बहुत मुझे बोल्डली इस समय दिख रहा है। फ्यूचर एक्शंस क्या है, फ्यूचर एक्शंस बताइए प्लीज़। सी, जर्नी है,
मैंने आपको बोला है कि आप कोई सडन कोई जर्नी कर सकते हो या कहीं घूमने जा सकते हो, एंड जब आप ये जर्नी करोगे ना तो आपको एक एंडिंग मिल रही है। अब वो एंडिंग या चेंज क्या होगा कि आपका नेचर बदल सकता है, या फिर आप एक कंप्लीट, जहाँ पर आपका भी माइंड स्टबन हो रखा है वहाँ से आप बाहर निकल सकते हो, एक हर्ट से आप बाहर निकल सकते हो। ठीक है, आपकी जर्नी इस समय इम्पॉर्टेंट है। कोई एक्शन है, या तो आप किसी मैरिज में जा सकते हो। ठीक है, सो एक क्विक आप अपने फ्रेंड्स के साथ जर्नी कर सकते हो, तो आपको वहाँ पर बहुत कुछ समझने को मिलेगा। आपकी एनर्जीज जो है बहुत ज़्यादा प्योरिटी की तरफ चली जाएगी। आपको एक जस्टिस मिल जाएगा कोर्ट हाउस से सिचुएटेड कुछ हो सकता है। आप हो सकता है घर लेने का सोच रहे हो, या फिर घर से रिलेटेड कुछ सोचते जा रहे हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हो। तो आपकी तरफ मनी, वेल्थ, ये सब लिखा है। आपको जस्टिस ऐसा मिल रहा है जहाँ पर आपकी तरफ मनी अबंडेंस आ रहा है। ठीक है, अगर हम पैसे को देखें तो पैसा तो है ही आपके पास, जो एक्सपेक्टेशंस है आप उस हिसाब से आपके पास पैसा आ रहा है। सो डोंट वरी, ये आपके पास आपको लगता है कि शायद यहाँ पर गेन उस हिसाब से नहीं हो रहा है, या फिर उस हिसाब से एनर्जीज नहीं आ रही है, बट अब जो चेंज आ रहा है वो एक ऐसा चेंज आ रहा है जो आपको पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में दे सकता है। एक और चेंजेस इस वजह से भी आ रहे हैं क्योंकि जो प्लैनेट मार्स है उसकी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अब वो चेंजेस क्या होते हैं, हमें काफ़ी अग्रेशन की तरफ लेके जाता है, या फिर एक प्यार की तरफ लेके जाते हैं, हमें एक्शन ओरिएंटेड बनाते हैं कि आप कहाँ स्टक हैं, आपको थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस समय काफ़ी ज़्यादा खुद पे फोकस्ड हो जाएंगे, एंड आपको जो एक्सपेक्टेशंस है उस पे आप खरे उतरोगे। सडन आपकी तरफ कोई सोलमेट आ सकता है, सडनली ही आपकी तरफ मनी आ सकती है। तो एक जर्नी करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने दोस्तों से मिलना इस समय इंपॉर्टेंट है, कहीं बाहर निकलोगे तो इम्पॉर्टेंट है, बट मेक श्योर कि आपके एंगर इश्यूज़ थोड़े कंट्रोल में रहें, वरना आपके साथ गलत हो सकता है। अगर कोई आपको गलत बोल भी रहा है तो लेट देम स्पीक। मुझे लगता है आप इसको काफ़ी शांत रह के इस चीज़ में एक्शन लेंगे, बट इतना भी शांत नहीं रहना है कैप्रिकॉन्स। आप अगर कोई आपको हद से ज़्यादा हर्ट कर रहा है एंड ऐसा कुछ कह रहा है तो आपको वहाँ पर जवाब भी देने हैं। जैसे ही आप जवाब दोगे ना तो उनको समझ आ जाएगा कि हमें कैप्रिकॉन से तो पंगा नहीं लेना है, ये तो वही होश उड़ा देते हैं। ठीक है, सो आपको थोड़ा सा अपने एनर्जीज़ में कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आपके आसपास लोग भी हैं तो आप साइलेंट तो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका लोग वो उस साइलेंस का फ़ायदा उठाएंगे। तो इसमें चेंजेस थोड़े से लाने हैं। मनी अबंडेंस तो यहाँ पे है ही है, बट एक चेंज जब आ रहा है तो आपकी लाइफ में लवर आ रहा है, थॉट्स आ रहे हैं, तो एक पर्सन है जो आपकी तरफ इंटरेस्टेड आ सकते हैं, फिर यही पर्सन, पूरी ही एनर्जीज चेंज हो जाएगी जब ये बहुत टफ टाइम है। आपको एक एक्सपेक्टेशंस है कि आपकी तरफ कोई एक स्टेबल पार्टनर आए, एक अच्छी इनकम आए, सब अच्छा हो, बट तो आपको ना क्या हो रहा है कि ये समय आपसे कट नहीं पा रहा है। आपको सब कह रहे होंगे, आप टैरो रीडिंग्स देख रहे होंगे कि मूव ऑन करो, आप स्ट्रांग बनने वाले हो, ये है वो है, लेकिन डीप डाउन आपको कहीं ना कहीं प्यार है। एंड ये काफ़ी मुझे भी बोलने में हर्टफुल हो रहा है, बट जब तक आप खुद को स्ट्रांग नहीं बना रहे हो और इस एनर्जी से बाहर नहीं निकाल रहे हो, अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, तब तक ये पर्सन भी ठीक तरीके से आपके पास नहीं आएंगे। सो बेटर इस समय यही है कि इनको इनके हालात पे छोड़ दो और इन्हें जाने दो। ठीक है, क्योंकि आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ या फिर यही पर्सन बेटर बन के आ सकते हैं। सो चेंजेस हैं जो पॉजिटिव चेंजेस हैं, बट आपको थोड़ा सा अग्रेशन में थोड़ा सा ध्यान देना है, खुद पे फोकस रहना है, क्योंकि दिख भी रहे हो, मुझे फोकस दिख रहे हो आपको, क्योंकि दिल एक हार्ट ब्रेक सा मुझे लगता है इस समय फील हुआ है, एंड आप इसको सहन नहीं करना चाहते, आप इसको फेस नहीं करना चाह रहे हो, तो आप लेट गो कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे उस एनर्जीज में मुझे आते हुए धीरे धीरे दिख रहे हो। ठीक है, सो दैट्स योर एनर्जीज एंड दैट्स योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।